नमस्कार। आज न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो सच है सो दिखेगा पर दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश के तिवारी राज। जी हाँ दोस्तों, गणेश उपासना चल रही है। गणेश भक्ति में पूरा देश लीन है। आज 12 सितंबर 2024 को मुख्य प्रादेशिक देशिक नमजरा टोलों से लेकर छोटी बड़ी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज ही का दिन चांद पर पहली बार पहुंचा यान 1959 में सोवियत संघ ने अंतरिक्ष यान लूना 2 लॉन्च किया। यह चांद की सतह तक पहुंचा। ऐसा करने वाला मानव निर्मित यान था। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं देश प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। यू टर्न सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव के बयान से ऑटो इंडस्ट्रीज में खलबली। स्केपिंग पॉलिसी में बदलाव संभव। वाहन की उम्र नहीं प्रदूषण देखेंगे। नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने संकेत दिए कि केंद्रीय सरकार वाहन स्केपिंग पॉलिसी में बदलाव कर सकती है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय वाहनों को उनकी बढ़ती उम्र की वजह प्रदूषण स्तर से जोड़ने की संभावना पर अध्ययन कर रहा है। जैन ने सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर्स सीएम की सालाना बैठक में कहा, लोगों ने हमसे पूछा कि वे वाहन का अच्छा रख रखाव कर रहे हैं तो इसमें करना बाध्य क्यों होना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं 129 कैरेट के 656 हीरे जड़े सम्राट अशोक के नाम पर 60 करोड़ की घड़ी। वर्ण स्विट्जरलैंड के जैकब एंड कंपनी सम्राट अशोक के नाम पर घड़ियों की खास श्रृंखला लेकर आई है। इसके तहत 60 करोड़ की महज 18 घड़ियां बनाई गई हैं। इनमें 129 कैरेट के 656 हीरे जड़े हैं। साथ ही सटीक समय बताने के लिए अत्याधुनिक टारविन तकनीक से लैस है, यानी इस पर गुरुत्वाकर्षण का असर नहीं होगा। इसकी बैटरी 72 घंटे तक चलेगी। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं मणिपुर की ओर। अराजकता कर्फ्यू के बावजूद इमाम मार्केट में डटे 300 छात्र। मणिपुर में लंबे आंदोलन की तैयारी में छात्र बोले, मांगे मनवा कर ही लौटेंगे। गुवाहाटी। इम्फाल में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई हिंसक झड़प में करीब 100 स्टूडेंट घायल हुए। इनमें से 50 जख्मी हैं। इस प्रदर्शन में इम्फाल घाटी के 100 से ज़्यादा स्कूली कॉलेजों के बच्चे शामिल थे, जिनमें से 50 से ज़्यादा उच्च शिक्षा संस्थानों में थे। न्यूज़ 9 ने प्रदर्शन को लीड करने वालों में से एक छात्र नेता दिनेश कलेश से फ़ोन पर बात की। वे यूनिवर्सिटी में छात्र संघ महासचिव ने 2 टूक कहा कि हम लंबी लड़ाई की तैयारी में हमने बांग्लादेश में छात्र आंदोलन की ताकत देखी है। बीते 16 महीने की हिंसा में राज बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन अब हम राज्यपाल से मांगे मनवा कर ही घर लौटेंगे। दोस्तों, 3 IPS के तबादले मृगाखी होंगी। नरसिंहपुर SP। मध्य प्रदेश शासन लगातार प्रशासनिक अफसरों को इधर से उधर कर रही है। बुधवार को गृह मंत्रालय ने 3 IPS के तबादला आदेश जारी किए हैं। रतलाम SP राहुल कुमार को SP रेल भोपाल नियुक्त किया है, जबकि SP रेल भोपाल मृगाखी डेका को SP नरसिंहपुर बनाए गए हैं। SP नरसिंहपुर अमित कुमार SP रतलाम होंगे। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं जम्मू कश्मीर की ओर। जम्मू कश्मीर मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर में बुधवार को सुरक्षा बलों की कार्रवाई में जैश-ए-मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। ऊधमपुर के बसंतपुर में सेना और पुलिस की तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी अभियान में 2 आतंकी मारे गए, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पिछले 6 महीने में घने जंगली इलाके में सुरक्षा बलों के लिए पहली सफलता बनाई जा रही है। इससे यहां पर मुठभेड़ में एक ग्राम रक्षा गार्ड और CRP इंस्पेक्टर जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय कैबिनेट आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ा। 70 से ऊपर के सभी आयुष्मान 6 करोड़ बुजुर्गों को होगा फायदा। दिल्ली। केंद्र सरकार ने 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM जय के दायरे में लाने की मंजूरी दे दी है। जी हाँ दोस्तों, करते हैं खबरों का रुख करते हैं हरियाणा की ओर। हरियाणा चुनावी दंगल। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल पर आप जो सच है सो देख रहे हैं। चल रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम चुनावी दंगल में। विधानसभा चुनाव 24 बड़ी पार्टियों के समीकरण बागियों ने उलझाए। हरियाणा मुकाबला कांग्रेस भाजपा में एंटी इनकम्बेंसी बागी बड़ी चुनौती। हरियाणा में वर्तमान में प्रत्याशियों के जरिए पार्टियां अपने राजनीतिक समीकरण दुरुस्त करने में जुटी हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और बागी बड़ी चुनौती है। चुनाव की घोषणा के बाद से अभी तक
चुनाव पार्टी उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया में उलझे हैं बागी, समीकरणों को बिगाड़ने में लगे। सर्वाधिक बगावत भाजपा में दिखाई दे रही। 30 सीटों पर बागियों ने पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का प्रयास कर रही भाजपा ने 90 में से सर्वाधिक 87 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने 4 मंत्रियों समेत 14 विधायकों के टिकट काटे हैं। बगावत से बचने के लिए कांग्रेस सुरक्षित राह पकड़ रही है, इसलिए उसने अभी तक 28 विधायकों को टिकट दिए हैं। कांग्रेस मुद्दे कांग्रेस किसान बेरोजगारी भाजपा योजना के भरोसे कांग्रेस जापा यूलो की तरफ से 19 के चुनाव में धान के रेट का मुद्दा था। जाट आंदोलन, गुरमीत सिंह, राम रहीम और रामपाल की गिरफ्तारी के दौरान हिंसा का भी मुद्दा था। दूसरे राज्यों की सरकारी नौकरियां दिए जाने, बेरोजगारी और महंगाई भी मुद्दा था। अब 14 में किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, अब 24 में किसान आंदोलन, अग्निवीर योजना, बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था, ऑनलाइन पोर्टल बड़े मुद्दे हैं। वहीं भाजपा भी अपना दाव पेंच करने पर तुली हुई है। जी हां दोस्तों, खबरों की रुख करते हुए चलते हैं दोस्तों बड़ी खबर की ओर चलते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2024 पीएम ने किया उद्घाटन। बोले यह सिलिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। सपना है कि भारत के हर उपकरण में भारत में बनी चिप लगी हो। मोदी नोएडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ग्रेटर नोएडा में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़े अभियोजन सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह सेमिकॉन डिप्लोमेसी का युग है। भारत सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनने के लिए हर संभव कदम उठाएगा। सरकार देश में चिप उत्पादन करने पर ध्यान दे रही ताकि हर डिवाइस को भारत में बनी चिप से लैस किया जा सके। हमारा सपना है कि दुनिया के हर उपकरण में भारत में बनी चिप हो। मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर स्मार्टफोन से इलेक्ट्रिक वाहन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई तक हर चीज़ का आधार है। भारत दुनिया का 8वां देश है जहां सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ा यह आयोजन हो रहा है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की वजह से आपूर्ति श्रृंखला की अहमियत का एहसास सबको होगा। उन्होंने भविष्य में इस तरह की किसी भी व्यवधान पर काबू पाने के लिए कदम उठाने की जरूरत पर बल दिया है। दोस्तों चलते हैं अमेरिकी चुनाव की ओर। अंतर्राष्ट्रीय खबरों की खबर लेते हुए अमेरिकी चुनाव न्यूज़ लॉन्चर आपको लेकर चल रहा है। वाशिंगटन अमेरिका चुनाव एक दूसरे को खतरा बताने की हो। ट्रंप पर भारी पड़ी कमला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप पर भारी पड़ी। ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों पर कमला पर व्यक्तिगत हमले बोले। वहीं कमला उन्हें विदेश नीति, अर्थव्यवस्था और गर्भपात जैसे मुद्दों पर घेरती हुई नजर आई। चुनाव में पहली वह दूसरी व आखिरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में थी जिसमें ट्रंप और कमली पहली बार आमने सामने थे। 27 जून को बाइडेन और ट्रंप की डिबेट हुई थी। तब बेहद खराब प्रदर्शन के चलते बाइडेन को राष्ट्रपति पद की दावेदारी छोड़नी पड़ी थी। अमेरिका से ज़्यादा चुनाव विशेषज्ञों और मीडिया संस्थानों का कहना है कि इस डिबेट में कमला भारी पड़ी हुई हैं। फिलाडेल्फिया स्थित नेशनल कन्वेंशन सेंटर में ABC न्यूज़ पर हुई डिबेट की शुरुआत दोनों नेताओं ने हाथ मिलाकर की थी। हालांकि बाद में डिबेट आक्रामक प्रहार में बदल गई। डिबेट खत्म होने पर दोनों बिना हाथ मिलाए निकल गए। कमला 37 मिनट 36 सेकंड और ट्रंप ने 42 मिनट 52 सेकंड बोले। इस दौरान रूस, यूक्रेन तथा इजराइल हमास युद्ध, सीमा विवाद, आप्रवासन, अर्थव्यवस्था, कैपिटल हिल दंगे और गर्भपात जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। जैसे जैसे डिबेट बढ़ी ट्रंप बचाव की मुद्रा में आते दिखे। अधिकांश मामलों में वे अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखने में असफल रहे। कमला का हाव भाव प्रभावी रहा। सर्वे में भी कमला आगे। न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको सर्वे में बता रहा है कि अमेरिका में 5 नवंबर को मतदान है। अब तक जारी चुनाव सर्वे में कमला 49% के साथ ट्रंप 47% से आगे हैं। कमला जीत गई तो विश्व युद्ध तय। ट्रंप, जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ 9 लॉन्चर आपको बड़ी खबर बता रहा है कि प्रशासन ने 3.5 साल में कुछ नहीं किया। देश बर्बादी के रास्ते पर है। दुनिया हम पर हंस रही है। कमला जीती तो तीसरा विश्व युद्ध तय है। मैं जीता तो रूस यूक्रेन युद्ध तक रुक जाएगा। मैं करों में कटौती करूंगा। जी हाँ, वहीं ट्रंप तानाशाही बनना चाहते हैं। कमला का बयान, मेरा ध्यान भविष्य पर है। ट्रंप अतीत में अटके हैं, हम पीछे नहीं जाने वाले। ट्रंप ने अमेरिका को नस्ली आधार पर बांटने की कोशिश की। दुनिया के नेता उन पर हंसते हैं। सब जानते हैं ट्रंप को तानाशाह पसंद है। जी हाँ दोस्तों, रुख करते हैं
मध्य प्रदेश की ओर मंडला नरसिंहपुर में 6 इंची बारिश। SEDRF ने संभाला मोर्चा। जबलपुर, मंडला व नरसिंहपुर में पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 6 इंच बारिश हुई। नदी नाले उफान पर आ गए। इसमें मंडला डिंडोरी मार्ग बंद हो गया। जबलपुर मार्ग पर झांसी घाट पुल पर पानी आने से आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। मार्ग के दोनों वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों मध्य प्रदेश के लगभग बहुत सारे जिलों में बारिश का सिलसिला चल रहा है। दोस्तों चलते हैं ग्लैमर की दुनिया में। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ 9 पर एपिसोड ग्लैमर की दुनिया में राजेश के तिवारी की जुबानी सुनिए। आज ग्लैमर के हमारे एपिसोड में ऋषि दा ने अपने घर में की थी अमोल पालेकर स्टारर गोलमाल की शूटिंग। 1 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने कमाए थे 7.5 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, हम बता रहे हैं एक हंसी ठहाका और हास्य से लोटपोट कर देने वाली 1979 में आई फिल्म गोलमाल की। जी हाँ दोस्तों, गोलमाल को आज भी एक अलग टाइप की कॉमेडी के लिए याद किया जाता है। इस फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में लीड रोल अमोल पालेकर थे। इस पूरी फिल्म की डायरेक्टर ऋषि दा ने अपने घर में शूट किया था। यह तरह की स्क्रिप्ट स्टार से फिल्में अपने ही कपड़े पहने थे। फिल्म के कुछ सीन्स के अलावा एक ड्रीम शीर्षक को छोड़कर पूरी फिल्म उनके बंगले अनुपमा में शूट की गई थी। फिल्म की शूटिंग 40 दिन में ख़त्म हुई थी। ऋषि दा ने घर के हाल को भवानी उत्पल दत्त के किरदार का ऑफिस बनाया और ड्राइंग रूम को राम प्रसाद अमोल के घर में तब्दील कर दिया। वहीं पार्टी वाला सीन जिसमें उत्पल और दीना पाठक की मुलाकात होती है, उसे भी ऋषि दा के घर के गार्डन में शूट किया गया था। इसमें भवानी की बेटी के रोल के लिए रेखा पहली पसंद थी। चूँकि इसमें हीरोइन के लिए ज़्यादा सीन्स नहीं थे, इसलिए उन्हें लगा कि रेखा को कास्ट करना सही नहीं होगा। हालांकि फिर उन्होंने बिंदिया गोस्वामी को साइन किया। फिल्म रिलीज हुई तो उसने कमाल कर दिया दोस्तों। जी हाँ बहनों और भाइयों, दोस्तों आप सुन और देख रहे हैं ग्लैमर की दुनिया में राजेश के तिवारी, राज की जुबानी। आज का एपिसोड, जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने ऋषि दा को गोल्ड माल बुलाना शुरू कर दिया था। मात्र 1 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने रिलीज होने पर करीब 7.5 करोड़ रुपए की बम्पर कमाई की थी। जी हाँ दोस्तों, इसमें अमोल पालेकर साहब के द्वारा जो किरदार राम प्रसाद और श्याम प्रसाद का निभाया गया था, वह अपने आप में बेहद खूबसूरती से किरदार में जान फूकी गई थी। वहीं उत्पल दत्त साहब ने फिल्म में बेहतरीन अदाकारी की थी। वहीं दीना पाठक ने भी मन मोह लेने वाले संवाद अदायगी में काम किया था। जी हाँ दोस्तों, यह थी आज की ग्लैमर की दुनिया की कहानी राजेश के तिवारी, राज की जुबानी। सो दोस्तों आप देख और सुन रहे हैं न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़, जो सच है सो दिखेगा। दोस्तों रुख करते हैं मानसून ट्रफ का प्रभाव। कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट। सागर, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। जी हां दोस्तों, इन दिनों समूचे प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस की मांग, किराए की एम्बुलेंस के बिल भुगतान में हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच हो। प्रदेश कांग्रेस ने किराए से लगाई एम्बुलेंस के बिल भुगतानों में करोड़ों रुपये के वारे नारे लगाने के मामले को उच्च स्तरीय जाँच किए जाने की मांग की। कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक तथा सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पुनीत टंडन ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर आरोप लगाए हैं। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री शाह से मिले। पशुपालकों की आय बढ़ाने 11,000 गाँव में सहकारी संस्थाओं का गठन होगा। दुग्ध संघों का प्रबंधन और संचालन आगामी 5 साल के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने की सहमति बनी है। केंद्रीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को बताया कि इस समझौते से लगभग 11,000 गांवों के पशुपालक, दूध उत्पादक किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों चलते हैं बुंदेलखंड के आसपास और पन्ना जिले की मुख्य खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं। 28 वर्ष पहले प्रेमी के साथ चंपत हुई श्रमिक की पत्नी, समग्र आईडी में चोरी छिपे जोड़ा गया था नाम। मुंबई के रेलवे सेक्टर 1 में 28 वर्ष पहले प्रेमी सुरेश लोधी प्रेमी के साथ अशोक लोधी के साथ चंपत हुई।
श्रमिक नरेंद्र लोधी की पत्नी का नाम उसके लापता होने के 17 साल बाद रहस्यमयी अंदाज में समग्र आईडी क्रमांक फला में जोड़ दिया गया है। जी हां दोस्तों, जिले में 961.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की गई। पन्ना जिले में इस वर्ष अब तक 961.7 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। 1 जून से 11 सितंबर की अवधि में जिले के 4 वर्षा मापी केंद्रों पर 1000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। परवई में सर्वाधिक 1371, जबकि सिमरिया में 1153, रैपुरा में 1076, अमानगंज में 1058 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी तरह पन्ना में 890, देवेंद्र नगर में 672, गुनौर में 662, शाहनगर में 899 और जयगढ़ में 770 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। जी हां दोस्तों, व्यापारी ने भगवान श्री जुगल किशोर को समर्पित किए 27 ग्राम वजनी सोने के कंगल। पन्ना सहित समूचे बुंदेलखंड के आराध्य भगवान श्री जुगल किशोर को लोग अपनी आस्था अनुसार अक्सर कुछ न कुछ अर्पित करते रहते हैं। पन्ना शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी श्याम नारायण तिवारी द्वारा अपने व्यापार में भगवान श्री जुगल किशोर जी की हिस्सेदारी सुनिश्चित की गई, अर्थात जो भी लाभ होगा उसका एक निश्चित प्रतिशत भगवान श्री जुगल किशोर जी को भेंट किया जाएगा। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके द्वारा 27 ग्राम सोने के कंगन भगवान श्री जुगल किशोर सरकार को भेंट किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं। लगातार बारिश से हरदुआ सारस बहु नाला उफान पर, रैपुरा शाहनगर मार्ग हुआ अवरुद्ध। बैठक में नेशनल लोक अदालत आयोजन के संबंध में चर्चा। जिले में स्वच्छता की सेवा अभियान 17 से कलेक्टर ने बैठक लेकर अभियान की सफलता के संबंध में दिए निर्देश। जिले के सभी ग्राम एवं नगरीय निकायों में स्वच्छता पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता की सेवा अभियान चलाया जाएगा। इस दिशा में उन्होंने निर्देश जारी करते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं। जी हां दोस्तों, मोहदरा में हाथी खूटा मोहल्ले का मार्ग दल में तब्दील। कस्बे के हाथी खूटा में यादव समाज के करीब 1 दर्जन परिवार पिछले 30 वर्षों से निवास रहे, जहां दल में तब्दील हो चुका है मार्ग। जी हां दोस्तों, 24 घंटे की जोरदार बारिश ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा। सरकारी कार्यालयों, आवासों में भरा पानी। आफत की बारिश, हर बार बारिश से बिगड़ती है व्यवस्था, इसके बाद भी अधिकारी हालात सुधारने की नहीं कर रहे हैं पहल। आप तस्वीर देख रहे हैं, निवाड़ी की पुलिस कोतवाली के अंदर तक पहुंच गया पानी। जी हां दोस्तों, खबरों की ओर। जोरदार बारिश, मौसम खराब, धसान का जलस्तर बढ़ने से खेतों में भरा पानी, फसलें जलमग्न होने से किसानों की बढ़ी चिंता। बांध सुजरा, बांध के 22 गेट खोले। धसान नदी में बाढ़ से खरीला का पुल डूबा। पचेर घाट पर नदी में फंसे मछुआरे। पुनौल नाले का रपटा बहा। जी हां दोस्तों, आप तस्वीर देख रहे हैं, टीकमगढ़ वन सुजरा बांध के सभी 12 गेट खोलकर पानी छोड़ा गया है। जिले में मंगलवार की रात जोरदार बारिश हुई, खेतों में पानी भरने से फसलें डूब गई। धसान नदी में लगातार पानी की आवक बढ़ने के कारण धसान नदी के सभी 12 गेट खोलने पड़े। बांध से निचली ओर धसान नदी का जल स्तर 15-20 फीट बढ़ गया है। जी हां दोस्तों, पूरे प्रदेश से ज़्यादातर जिलों में पानी की जो है लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त भी देखा जा रहा है। वहीं किसान खेतों में खड़ी फसलें खरीफ की आज जो है जमी जोद होने की कगार पर देखी जा रही हैं। दोस्तों, बाईजू राज महारानी मंदिर में मनाई गई राधाष्टमी धार्मिक आयोजन। सोने के सिंहासन में विराजमान राधा रानी की एक झलक पाने पहुँचे श्रद्धालु। सुंदर साथ पन्ना के बाईजू राज महारानी जी के मंदिर में राधा रानी का प्रकट उत्सव हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह से प्रणामी संप्रदाय के सुंदर साथ सहित नगर के श्रद्धालु मंदिर में एकत्र हुए। श्रद्धालु प्रकटन उत्सव में परंपरागत भजनों से सभी का मन मोह लिया। श्रृंगार ने सभी का मन मोहा। श्री जुगल किशोर जी मंदिर में भी मनाया गया राधा रानी का जन्मोत्सव। जी हाँ दोस्तों, वाल्मीकि राजनीतिक दल के अध्यक्ष के साथ बैठक। जी हाँ, कलेक्टर कार्यालय में आज राजनीतिक दलों के साथ कलेक्टर श्री सुरेश कुमार साहब की बैठक होने वाली है। असामाजिक तत्वों से परेशान लोगों ने नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। सागर से खबर, राधा कृष्ण एक ही रूप है, कृष्ण प्रेम की अविरल धारा की राधा है। जी हाँ, शिविर में विद्यार्थियों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण। शासकीय कन्या महाविद्यालय में दिलाई गई अक्षय
ऊर्जा के संरक्षण की शपथ। ट्रक ड्राइवर के साथ बस के चालक और परिचालक ने की मारपीट। जी हां, साइड नहीं देने को लेकर विवाद चलते हुए बस के परिचालक तथा ड्राइवर द्वारा ट्रक चालक के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया। फरियादी ब्रजेश कुमार जाटव, पिता सीताराम जाटव, उम्र 40 वर्ष, निवासी वसुंधरा धाराजा, जिला एटा, उत्तर प्रदेश ने घटना की रिपोर्ट कोतवाली पन्ना में दर्ज कराई है। जी हां दोस्तों, चलते हैं पॉलिटेक्निक विद्यार्थियों का किसी भी डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश का स्वप्न होगा साकार। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पति पत्नी की हुई मौत। जी हां दोस्तों, रैपुरा के ग्राम पंचायत बघवार के शगोनी गांव का मामला। कछुआ के ग्राम पंचायत बघवार के शगोनी गांव में मंगलवार बुधवार की रात हुई बारिश ने आकाशीय बिजली गिरने से बुजुर्ग दंपति भगोना, पिता दरबारी आदिवासी, उम्र 62 वर्ष व उनकी पत्नी हल्की बाई, उम्र 61 वर्ष की मौत हो गई। जी हां दोस्तों, यह थे आज के दिन भर की छोटी बड़ी खबरों और साथ ही मुख्य समाचार। दोस्तों, आज के समाचार आप जो है न्यूज़9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल जो सच है पर राजेश के तिवारी राज के साथ सुन रहे थे। जी हां दोस्तों, आपसे हमारा आग्रह है, अपील है कि न्यूज़9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि यह आपका न्यूज़ चैनल आपका अपना है। आपकी वो खबरें हम सत्ता में बैठे गलियारे तक, जिम्मेदारों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को आश और उम्मीद न्यूज़9 हिंदी न्यूज़ चैनल से लगातार बढ़ रही है। हम राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर और गांव मजरों टोलों तक की खबरों अपने प्यारे प्यारे दर्शकों तक पहुंचाते हैं। सो दोस्तों, हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहें न्यूज़9 लॉन्चर, जो सच है सो दिखेगा।